भारत में इंश्योरेंस की रेगुलेटर जो है वो है IRDAI, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो अभी इन्होंने गाइस एक वैकेंसी निकाली हुई है जिसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर इन IRDAI। तो ये है क्या, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इतना जरूर समझ लें कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो आपका बैंकिंग वाला ही है। मतलब जो आप रीजनिंग पढ़ोगे, जो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ोगे, जो आप जनरल अवेयरनेस पढ़ोगे, जो आप क्वांट पढ़ोगे, तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही आएंगे। और जो IBPS PO, IBPS क्लरिकल, आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर रखी है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर दें। और यहाँ पर जो है आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। क्वेश्चन जो है वो आपके 160 क्वेश्चन 160 नंबर के आएंगे। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,30,000 रुपये। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सैलरी कितनी खतरनाक इस जॉब में आपको मिलने वाली है। 1,30,000 रुपये की सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग जनरल अवेयरनेस को एक ढूंढते हैं कि कहाँ से इसको तैयार करें, कैसे इसको पढ़ें। तो गाइज इसके लिए करंट अफेयर्स फंडा, जो ऑलरेडी करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी फेमस है, और आपको जो भी मंथली, वीकली, डेली करंट अफेयर्स चाहिए होंगे या पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर्स चाहिए होंगे, वो सारे के सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। वो है आपका करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप 1 साल की पूरी मेंबरशिप ले लेना। ये केवल 299 में है। इसमें क्या होता है कि जो आपको जैसे मंथली करंट अफेयर्स 500 MCQ चाहिए, डिटेल्ड में आप पढ़ लो। यहाँ पर ऑनली MCQ चाहिए, असाइनमेंट क्वेश्चन चाहिए, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली पढ़ना है, A to Z जो जो पढ़ना है वो सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। साथ में इसी एग्जाम के लिए जो रीजनिंग है ये 299 में आपको मिल जाएगी। आपको DI भी यहाँ पर 299 में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह भी आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें एक ही प्लेस पर हमने आपके लिए गाइस अरेंज करा रखी हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन को और ओपन यहाँ पर करूँगा। देखो यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने डिटेल दे रखी है कि जो IRDAI है ये एक स्टेचुरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत में फॉर्म किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसीज हैं वो गाइस यहाँ पर हर एक कैटेगरी में अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे टोटल 45 है। गाइस आप ये मानकर चलो कि ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है और IRDAI में इसी के आसपास में पोस्ट निकाली जाती हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं आप मेहनत कर सकते हैं और बहुत लोग फॉर्म भरेंगे भी और सिलेक्शन भी आप में से ही कई लोगों का होगा। तो आप अपने आप को एक बार एक लेवल पर लेकर आओ और मुझे लग रहा है कि आपको तैयारी इसकी एटलीस्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये खुद नहीं, लोग सोचते हैं यार कि इसमें कम वैकेंसी नहीं भरेंगे नहीं भरेंगे, और जो बंदा भर देता है कहीं ना कहीं पर उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी मेहनत अच्छी करनी है, अपना सिलेबस कवर करना है, पढ़ाई करनी है और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार मैं और इसकी डिटेल्स नॉलेज आपको दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आप आओगे तो इन्होंने एक्स्ट्रा डिटेल्स अपनी सारी दे रखी हैं कि वेबसाइट पर जो है 11 अप्रैल से जो है लिंक यहाँ पर ओपन हो रहा है और लास्ट डेट है वो आपकी 10/5/2023 है। ठीक है, ऑनलाइन की डेट जो है वो जल्दी ही आपको आगे बताई जाएगी। ओके, एज क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख लें कि कब से कब तक का एज इनका काउंट हो रहा है। एज लिमिट जो है 10/5/2023 को 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। देखो जो भी मैनेजर लेवल की जॉब है उसके लिए यही एज लिमिट यहाँ पर ये रखते हैं। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि 10/5/2023 को कैंडिडेट जो है वो 11/5/1993 से पहले का और 10/5/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा ही। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ एक्चुअल की बात करूँ तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए एंड 7 पेपर्स पास्ड ऑफ IAI एज पर 2009 करिकुलम। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हैं। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो 5 पोस्ट हैं यहाँ पर। ग्रेजुएशन आपकी 60% होनी चाहिए एंड ACA AICWA ये चीज़ें भी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप लॉ की बात करोगे तो 5 पोजीशन है और लॉ में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 60% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री इन लॉ में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। IT के लिए भी यहाँ पर 5 पोजीशन है। मेंशन कर रखा है कि अगर किसी ने MCA कर रखा है 60% मार्क्स से तो यहाँ पर वो भर सकता है, या फिर आपने बैचलर ऑफ जो इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन ब्रांच से कंप्यूटर साइंस ब्रांच से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 60% किया है तब भी आप यहाँ पर भर पाएंगे। ठीक है, जिन्होंने BTech नहीं कर रखा है तो MCA वाले यहाँ पर भर पाएंगे। ओनली ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। जैसे अगर किसी ने BSc कर रखा है, BCom कर रखा है तो वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मेंशन कर रखा है, सारी यहाँ पर स्ट्रीम्स हैं। ओके,
रिसर्च में 5 पोजीशन है, जर्नलिस्ट में 20 है। अब जर्नलिस्ट वाली वैकेंसी को हर एक बंदा भरेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% के साथ में। केवल अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला बता दिया। इसमें पेपर का पैटर्न ये अपना रहा, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा, ठीक है। ये आप देख लेना, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में मेंशन किया, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स होगी, 1/4 का डिडक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। फेज 2 मेंशन कर रखा है, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। कैंडिडेट जो लिखा है ना, कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर ऑल 3 पार्ट्स पेपर्स इन फेज 2। जैसे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, सेपरेट एडमिशन लेटर विल बी इशूड फॉर द पर्पज, इसके लिए अलग से एक लेटर आपके लिए जारी किया जाएगा, ठीक है। द टाइम टेबल फॉर फेज 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो इंग्लिश और इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो 100 मार्क्स 100 मार्क्स, ठीक है। 100 नंबर के पेपर होंगे, 60 मिनट का आपको टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। फेज 3 आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी मेरिट निकलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत कम पोजीशंस होती हैं इस तरीके की, ठीक है। जैसे अगर कभी आप देखोगे कि आरबीआई में कोई बड़ी लेवल की पोस्ट निकाली जाएगी तो वहाँ पर भी यही हालत रहते हैं, ठीक है। और जो आपका सेबी है वहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो जो है गाइस देखने को हमें मिलता है। पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हो, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे 44,500 का है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हर एक बार इंक्रीमेंट लगते लगते यहाँ पर आपका पहुँच जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,30,000 रुपये, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सैलरी कितनी खतरनाक इस जॉब में आपको मिलने वाली है। 1,30,000 रुपये की सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो एग्जामिनेशन पैटर्न भी उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके लिए दिखाया गया है, ओके। तो आप लोग फॉर्म भरिएगा और तैयारी करिएगा इस एग्ज़ाम के लिए। और करंट अफेयर्स फंडा का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको जनरल अवेयरनेस और बाकी चीज़ें एक ही प्लेस पर मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।